पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहाँ हैं? रियासत की जिम्मेदारी है तमाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान से दूर रखे। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, अवाम, हुकूमत और फौज का मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है। किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया ज़ाया नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से फौज के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। कबाइल मिल बैठकर तनाज़ात ख़त्म करने में मदद दें। सिपह सालार के साथ यकजान दो कालिब होकर खिदमत कर रहा हूँ। आज पाकिस्तान को तकसीम नहीं, यकजहती की ज़रूरत है। जिसने पाकिस्तान तकसीम किया उसके मुजस्सिमों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, पिछले चंद साल में बाज़ गलतियों की वजह से दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई। दहशतगर्दी के खिलाफ हर शोबा ज़िंदगी ने हिस्सा डाला। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानों की कुर्बानी दी। 150 अरब डॉलर का नुकसान उठाया। पंजाब ने बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है तो बाकी सूबे भी हिस्सा डालें। बानी पीटीआई का फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। अडयाला जेल में सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फैज हमीद ट्रायल में मीडिया को अदालत जाने और कवरेज की इजाज़त दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा। अगर मैंने बगावत की है तो मेरा भी ओपन ट्रायल करें। बानी पीटीआई होते कौन हैं बताने वाले कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में हो या नहीं। फैज हमीद से मुतालिक बानी पीटीआई के बयान पर सिक्योरिटी ज़राए का रद्द-ए-अमल। कहा, अगर बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा बानी पीटीआई क्या करते और कराते रहे। 9 मई के बाद भी बानी पीटीआई और फैज हमीद के राबिते जारी रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 9 मई के अहदाफ किसने चुने? अफरादी कुव्वत बानी पीटीआई ने दी, साजिशी ताने बाने फैज हमीद ने बुने। साकिब निसार को भी फैज हमीद से मुतालिक वजाहत देना पड़ी। बानी तहरीक इंसाफ की वज़ारत उस्मा जाने की वजह से फैज हमीद आर्मी चीफ न बन सके। अगर मिलिट्री कोर्ट में बानी पीटीआई का ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। फौज के मामलात में मुदाखलत। बानी पीटीआई बयानात से फैज हमीद केस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया फैज हमीद उनका असासा थे। फैज हमीद के दिफा में बयान देने वाले बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड के केस का जवाब दें। फैज हमीद केस में भी यही पता चलता है। बानी पीटीआई लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई सानी नहीं रखते। तहरीक इंसाफ के आज होने वाले इस्लामाबाद जलसे का एनओसी मंसूख। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर-ए-सदारत डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी इजलास में फैसला किया गया। तनौल जलसागाह पुलिस पहुंच गई। रहनुमाओं और कारकुनों की पकड़ धकड़। पीटीआई की तैयारियां जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर के लिए ख़ुसूसी कंटेनर तैयार। बैरिस्टर गोहर खान कहते हैं, आज जलसा हर सूरत करेंगे। एनओसी मुअत्तल करना गैर कानूनी, गैर आइनी और जमहूरियत की नफ़ी। हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में पुरअमन जलसा होगा। इस्लामाबाद के स्कूलों में आज तातील का ऐलान। रेड जोन सील। मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का इस्लामाबाद में आज हर सूरत जलसा करने का ऐलान। सुबह भर के कारकुनों को दिन 3 बजे स्वाबी इंटरचेंज पहुंचने की कॉल दे दी। कहा, रैली की खुद क़यादत करके इस्लामाबाद पहुंचूंगा। आज का दिन साबित करेगा अवाम की ताकत ज़्यादा है या मैंडेट चोर हुकूमत की। कमिश्नर ने अदालती हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। वफाकी हुकूमत की फिस्तायत, जबर और गैर कानूनी इक़दामात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। पंजाब में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जलसे, जुलूसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने 22 से 24 अगस्त तक दफ़ा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इक़दाम में अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। एहतजाज पर पाबंदी, दहशतगर्दी के ख़तरात के पेश नज़र लगाई गई।
इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न किए रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त में PTI चेयरमैन का ओहदा खाली। ECP ने सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी। नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर मुस्लिम लीग नून दर्ज। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी, आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के बदस्तूर सरबराह हैं। तोशा खाना टूट रेफरेंस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तें गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने केस सुना। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत किसी कार्रवाई के बगैर 23 अगस्त तक मुलतवी। तफ्तीशी मियां उमर नदीम के बयान पर जिरहा 8वीं बार मौखर। पंजाब हर चीज में लीड कर रहा है, दूसरों की दौड़ें लगी हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। प्लॉट रखने वालों को आसान शराइत पर तवील मुद्दती कर्जा मिलेगा। शहरी इलाकों में 1 से 5 मरले, देही इलाकों में 10 मरले तक जमीन पर कर्ज दिया जाएगा। 15 लाख कर्ज 7 साल की आसान इक़्तिसाद पर बिला सूद फराहम किया जाएगा। माहाना किस्त 14,000 रुपये होगी। कोई टैक्स या खुफिया चार्जेस नहीं होंगे। घर की बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती, फैसलाबाद जाती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, थर में सिंध हुकूमत की 2 बिलियन रुपए की सरमायाकारी का फायदा पूरे मुल्क को हो रहा है। थर से 3000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड के जरिए पंजाब जा रही है। सिंध में मौजूद कोयले से पूरे मुल्क की बिजली पैदा कर सकते हैं। 10 साल पहले कहा था रिन्यूएबल एनर्जी में सरमायाकारी करें। आज हमारी बात सही साबित हो रही है। नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होगी। लाइफलाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। सार्फिन पर 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पंजाब और सिंध में बिजली रिलीफ पर तनकीद और बयानबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को आज रात खाने पर बुला लिया। मुलाकात में सिंध और पंजाब में बयानबाजी और सियासी कशमकश पर भी बात होगी। बिलावल भुट्टो पंजाब में तयशुदा मामलात में पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। बिजली की कीमत में 2 माह के लिए सिर्फ एक सूबे में कमी कबूल नहीं। IPP से तुम माहदे करो और पालें हम, अब ये नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कारकुनों को लॉन्ग मार्च की तैयारी का कह दिया। हुकूमत को दिए गए वक्त में 13 रोज गुजर गए, माहदे पर ताहाल कोई पेशरफ नहीं हुई। हुकूमत को भागने नहीं देंगे। 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल होगी। फायरवॉल PTA लागू कर रहा है, लेकिन तकनीकी तफसील हमारे पास नहीं है। चेयरमैन PTA शेर अली अरबाब का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में बयान। कहा, फायरवॉल की तकनीकी तफसील वफाकी हुकूमत के पास है। कमेटी ने आइंदा इजलास में सेक्रेटरी IT से फायरवॉल पर तकनीकी ब्रीफिंग तलब कर ली। PTA का लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ़। ईरान बस हादसे में जांबाग पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतें वापस लाने के इंतजाम जारी। वजारत खारजा ने कराची कैंप ऑफिस में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। क्राइसिस यूनिट 24 घंटे काम करेगा। जांबाग और जख्मियों के अहले खाना के लिए राब्ता नंबर जारी। DG वजारत खारजा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरने वालों में ज़्यादातर का ताल्लुक खैरपुर और कश्मोर से है। कारसाज हादसे की मुलजिमा निताशा वुमेन जेल कराची मुंतकिल। पुलिस ने मुकदमे में मजीद दफात शामिल कर दी। तफ्तीशी के मुताबिक मुलजिमा के अहले खाना ने लाइसेंस समेत कोई भी दस्तावेज जमा नहीं कराई। गाड़ी में फॉल्ट और उसकी मिल्कियत समेत दीगर हवालों से भी तफ्तीश जारी। सूबाई वज़ीर सईद गनी की जांबाग बाप बेटी के अहले खाना को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं, मेडिकल रिपोर्ट के बाद सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। ज़रूरत पड़ी तो बोर्ड या कमेटी भी कायम की जाएगी।
IMF से माहिदे की सितंबर में शेड्यूल बोर्ड इजलास मंजूरी देगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट की कायमा कमेटी पर ख़जाना में इज़हार ख्याल, कहा मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। शराइत के मुताबिक अक्टूबर से पहले डिपॉजिट प्रोटेक्शन तमीमी बिल मंजूर किया जाना ज़रूरी है। कमेटी की तजवीज़ पर इस बिल को आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। स्टेट बैंक का तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला, डिजिटल और प्लास्टिक करेंसी मुतारिफ कराने पर गौर। सेनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास में करेंसी की तब्दीली पर बहस। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया नई करेंसी नोटों पर काम कर रहे हैं, देखेंगे प्लास्टिक नोट की लाइफ कितनी होती है। इस साल के अख्ताम तक नए नोट की एक्सरसाइज मुकम्मल कर लेंगे। सेनेटर शाज़िब तुरानी ने कहा हम प्लास्टिक के खात्मे पर काम कर रहे हैं और आप प्लास्टिक करेंसी लाना चाहते हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज ने 5000 का नोट करप्शन की जड़ करार दे दिया। मॉनसून बारिशों ने मुल्क के कई इलाकों में तबाही मचा दी। दादो में गाश नदी के सैलाबी ट्रेले से गांव सेबुत जमाली के 50 मकानात मुनहदिम। तकी इस्तेमाल डैम की दीवार में दरारें पड़ गईं। तिंगवानी में 300 एकड़ पर फसलें तबाह। डेरा अलहयार में खैरुद्दीन ट्रेन को 3 मकामात पर बड़े शिगाफ। मांझीपुर के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। सरखारान और कलीकोटान में दर्जनों घर मुनहदिम। मुतासिरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। रुझान में रूद को ही ट्रेला बस्तियों में दाखिल। ईसा खेल में नाला बड़ोस का पानी घरों में दाखिल। जन्नती वाला का पूरा गांव डूब गया। करोड़ लाल ईसन में तूफानी बारिशों से फसलों को नुकसान। झेलम, हाफिजाबाद और ननकाना साहब में भी बादल बरसे। वजीराबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग। पंजाब असेंबली का जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार उमैर तारिक को दरिया चनाब के करीब निशाना बनाया गया। हमलावर फरार। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फ्लॉप। अब्दुल्ला शफीक 2, कप्तान शान मसूद 6 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम पहली बार होम ग्राउंड पर 0 पर आउट। साइम अयूब और सऊद शकील का जिम्मेदाराना खेल। 98 रन की शिराकतदारी कायम की। साइम अयूब 56 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील 20 इनिंग्स में 23 तरीन 1000 रन बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए।